अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले बात करेंगे HBL PSL 11 की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त भी शुरू हो चुकी है और खित्ते में कशीदगी के बावजूद गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं उनकी आमद जारी है। इसके साथ साथ बाबर आजम और फ़खर जमान की इंजरीज के बावजूद उनका वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनना और इंजरीज छुपाकर खेलते भी रहना, टीम फिजियो ने दोनों सीनियर्स को क्लियरेंस कैसे दी है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। और ABS डेवलपर्स नेशनल T20 का फाइनल पेशावर में मूसलाधार बारिश की वजह से ना हो सका है और PCB ने नए शेड्यूल का ऐलान जो है वो बाद में करेगी। और एबटाबाद फॉल्कन्स और कराची वॉइड्स मते मुकाबिल होंगी। इस पर हम एहतशाम बशीर से ज़रा सूरत हाल भी जानेंगे। और फिर नई टीम मुल्तान सुल्तान्स के शरीक ओनर गौहर शाह कहते हैं वो क्रिकेट में बेहतरी लाने के ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। 15 अगस्त से शेड्यूल हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान भी कर दिया गया है और पाक भारत टीमें एक ही पूल में शामिल हैं। और फीफा ने ईरान की वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका से बाहर मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जायद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारे साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। HBL PSL 11 में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर खिलाड़ी हैं गैर मुल्की, वो उनका भी इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल, उसके बावजूद भी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो रुका हो या उसको आने के हवाले से कोई परेशानी हो। बांग्लादेश ने अपने 6 खिलाड़ियों को NOC दे दिया है, बाकी खिलाड़ी भी आ रहे हैं। तो यकीनन ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्लानिंग है इस पर भी एक उनका एतमाद का इजहार है एक तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछले दिनों ये खबरें सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो शायद हिचकिचाहट का शिकार है पाकिस्तान जाने के लिए। तो कल मैंने बात की थी PCB के कुछ आला ऑफिशियल से भी और फ्रेंचाइज ओनर से भी, तो मुझे यही पता चला कि किसी भी खिलाड़ी ने या ऑफिशियल ने पाकिस्तान जाने से कोई ऐसा इनकार नहीं किया और कोई ऐसा भी नहीं कहा कि जी हमारा शेड्यूल बदलो, ये करो। सब बिल्कुल तैयार हैं। इस दफ़ा थोड़े चैलेंजेस हैं एयर स्पेस की वजह से, क्योंकि UAE के ज़रिए ज़्यादातर प्लेयर्स आते हैं या कतर के ज़रिए, दोनों ममालिक पे इशूज़ चल रहे हैं। तो इस दफ़ा एक ज़रा डिफरेंट रूट होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए थाई एयर होता है, सिंगापुरियन एयर है। इसके अलावा बरतानिया से अगर आना है तो वो टर्किश एयर के ज़रिए आ सकते हैं। श्रीलंका से कोलंबो से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है और इसके अलावा और बांग्लादेश से ढाका से भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई। तो ये आसानी है। ये सारी चीज़ें PCB ने मैनेज करके टिकट्स वगैरह मेरे ख्याल बना भी लिए। सब कुछ ऑन टाइम है और अब तक की इत्तलात यही है कि सब कुछ वक्त पर होगा। एक खबरें कुछ ये भी चली थी कि शायद पेशावर में जो वाहिद मैच है उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी कोई अभी तक PCB ज़राए कहते हैं कि नहीं है और वो ऑन है मैच। और इसके अलावा जो शेड्यूल के मुताबिक लीग के मैचेस होंगे। अब तैयारियां थोड़े आगे बढ़नी चाहिए अब और नज़र भी आना चाहिए। PSL होने वाली है यहाँ पे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है ये। तो अभी होता है ये ट्विटर पे नज़र आ रहा होता है बस कि भाई PSL हो रही है ट्विटर पे। और बदकिस्मती से जो कुछ ऑफिशियल्स हैं PSL के, उनको शौक भी बहुत है अपनी ज़ाती तशहीर का, तो वो अपनी तशहीर करते नज़र आ रहे होते हैं जो भी चीज़ हो। लेकिन अब उनको नज़र आना चाहिए, दिखाएं, लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ग्राउंड वगैरह हमें भरे हुए मिले, कुछ फ़ैन एंगेजमेंट करें, कुछ दूसरी चीज़ें रखें। कितने दिन रह गए? 1 हफ्ता गालिबन रह गया है या उससे भी कम। 26 को मैच होना है, तो ज़रा नज़र आना चाहिए। ये ट्विटर में और हकीकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। तो उम्मीद यही है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इन लोगों को बोलेंगे, PSL वालों को, कि भाई ज़रा अपनी रफ्तार तेज़ करो। अब ज़रा नज़र आना चाहिए लोगों को कि यार ये लीग होने वाली है इतनी बड़ी, क्योंकि आपको पता है कि PSL के ज़रिए ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक तो आमदनी भी होती है और इस दफ़ा 2 नई टीमें भी बड़ी हैं। और वैसे देखा जाए तो 3 टीमें अगर मुल्तान की ओनरशिप को हम देखें। इसके अलावा मैचेस भी बढ़ गए हैं। सब कुछ एक नए अंदाज में हो रहा है। प्लेयर ऑक्शन भी हुआ। तो फिर हमें चाहिए कि उसी लिहाज से ग्रैंड इवेंट कराएं जो दुनिया देखे कि हाँ यार बहुत ज़बरदस्त लीग हुई है इस दफ़ा। बिल्कुल। और जैसा नया एडिशन PSL 11 से एक्सपेक्टेशन थी, हमें वो ड्रास्टिक चेंज भी नज़र आ रहे हैं। यूसुफ, टिकट्स के हवाले से भी जैसा हमने बात की थी, ऑनलाइन फ़रोख्त शुरू हो गई है और एक बड़ा अच्छा रिस्पांस क्या कहेंगे सामने आ रहा है। और इससे ये कहा भी जाए कि अब फाइनली जो एक कमर्शियली सस्टेनेबल ब्रांड है वो PSL बन चुका है। देखें हिफ्ज़ा, इस दफ़ा जो टिकट्स हैं वो सस्ते रखे गए हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करें। अब चूँकि
ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो चुका है। जो फ़िज़िकल टिकट्स हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए उनको जितने भी फैंस हैं 24 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप 250 से लेकर 400 रुपये में आप जनरल कोच में बैठकर मैच देख सकते हैं। 2000 से 6000 तक आप VIP स्टैंड में बैठकर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यकीनी तौर पर अट्रैक्ट किया जा रहा है फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना आकर ग्राउंड में आकर मैचेस देखें, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, इसको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा लोग आएंगे, मैचेस देखेंगे, इतनी ज़्यादा इसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। अब बहुत सारे चैलेंजेस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की इंतज़ामी यकीनी तौर पर होंगे। एक तो उन्होंने अभी तक जो PSL का एंथम था उसको ज़रा ताख़ीर से रिलीज़ करने के लिए इस दफ़ा उन्होंने प्लानिंग की है। आतिफ असलम को, आयमा बेग को और जो सिस्टर्स हैं साबरी सिस्टर्स, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि पाकिस्तान सुपर लीग का नेशनल एंथम जो है उसको अपना तैयार करें। यकीनी तौर पर ये जो चीज़ें चंद दिन पहले अगर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, इस पर ज़्यादा हाई भी क्रिएट होनी थी। होता यही आया कि जब PSL का 1 या 2 दिन रह जाते हैं तो उस वक्त इसको रिलीज़ किया जाता है। इसके बरक्स हम दूसरी लीग के देखें तो उनके जो एंथम है वो जल्दी रिलीज़ किया जाता है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के जो लोग हैं इस जानब भी तवज्जो देंगे। और दूसरा ये कि चूँकि एक नया एडिशन होगा, इसलिए यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया, जो फ्रेंचाइज़ हैं, खिलाड़ी हैं, वो भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। 2 नई टीमों का भी इजाफा किया गया कि उसमें जो हैदराबाद टीम और मुल्तान की टीम, उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिला तैयारियों के हवाले से, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा पे मुकाबले बड़े ज़बरदस्त और शानदार होंगे। सही। ज़ाहिद साहब, क्या लगता है इस वक्त PSL 11 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस सीज़न में क्या हो सकता है? लॉजिस्टिक की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, या फिर टीम कॉम्बिनेशंस? देखें, एज चैलेंज तो है, क्योंकि ख़िते की जो सूरत हाल है, मशरक़ वस्ता की और ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले भी बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे इसमें कमी आए और टाइम पे हमारे मुकाबले भी शुरू हों, कोई मसाइल भी ना हो और कंप्लीट भी पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि आए रोज़ जो ख़बरें आती हैं वो तशवीशनाक हैं। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि जितने भी क्रिकेटर हैं गैर मुल्की, हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा। वो आना चाहते हैं PSL। और पहली दफ़ा देखें कई नई चीज़ें भी होने जा रही हैं, क्योंकि पहली दफ़ा यहाँ पे 8 टीमें होगी, पहले 6 टीमें होती थी। और पहली दफ़ा जो है 3 ऑस्ट्रेलिया जो है मुख्तलिफ टीमों के कैप्टन होंगे। डेविड वार्नर तो पहले भी कप्तानी कर चुके हैं कराची किंग्स की, फिर हैदराबाद के जो है लबुशेन को कैप्टन बनाया गया ऑस्ट्रेलिया को, और मुल्तान सुल्तान के कैप्टन एस्टन टर्नर को बनाया गया। तो इस तरह से 3 गैर मुल्की जो है इस दफ़ा कप्तान भी होंगे। मुकाबले अच्छे होने चाहिए, यकीनी तौर पर अच्छे होंगे। फिर जो आज जब हम सुबह ऑफिस आ रहे थे, क्योंकि हमारा रास्ता वही है जिस रास्ते में कज़ाफ़ी स्टेडियम है, तो मेन रोड पर जो फ़िरोज़पुर रोड और कैनाल रोड पर उस पर लाइट्स वगैरह लगाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तो 1 हफ़्ता रहता है, लेकिन इसका मतलब है तैयारियाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ोर पकड़ रही हैं और बेहतर हो रही हैं। और यकीनी तौर पर जब मुकाबले शुरू हो जाएंगे तो लोगों की तवज्जो भी खींचेंगे। थोड़ा सा बैड लक ये कहना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बहुत जल्दी आउट हो गई, फिर ओवरऑल जो सूरत हाल पॉलिटिकली भी बनी, जंग की सूरत हाल बनी, तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के लिए तो अच्छी नहीं जा रही। लेकिन एट ए टाइम क्योंकि IPL भी शुरू होने जा रही है, ये तशवीश की लहर जो है इंडिया में हमसे ज़्यादा है कि पता नहीं सारे प्लेयर आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल PCB यकीनी तौर पर यह कोशिशें होंगी कि टाइम की तमाम फ्रेंचाइजीज़ के जो गैर मुल्की प्लेयर हैं वो भी आएँ, वक्त पर शुरू हो जाए। और इफ्तिताही मैच आपको पता ही है 26 तारीख को उसकी मेज़बानी करेगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। सही। सलीम साहब, नेक्स्ट टॉपिक की जानिब आते हैं। एक सवाल है जो इस वक्त बहुत डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। बाबर आजम और फ़खर जमान की इंजरी के हवाले से बात करूँ, इन दोनों प्लेयर्स का इंजर्ड होने के बावजूद वर्ल्ड कप में स्क्वाड का हिस्सा बनना ये ज़ाती फ़ैसला था, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? फिजियो ने उनको क्लियरेंस कैसे दी? जो मेडिकल एथिक्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, जो ICC का एक रूल फॉलो होता है 100% फिट प्लेयर, हम उससे डेविएट क्यों कर गए? ये सवाल आपने ही उठाया था, आपने ही ये पिछले शो में ये सवाल मेरे सामने रखा था, तो मेरे जहन में था, तो मैंने इस पर काम किया, तो मुझे पता चला 3 चीज़ें जो हमने कनेक्ट की इससे। सबसे पहले आपको याद है कि जब टीम सेलेक्ट हुई तो आया कि जी बाबर की फॉर्म अच्छी नहीं है, इसलिए उनको ड्रॉप किया है। लेकिन वहाँ पे माइक हेसन और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जी किसी को ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट दिया है, क्योंकि हम यंगस्टर्स को आजमाना चाहते थे। फिर आकिब जावेद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी बाबर और तो अनफिट थे, फ़खर का तो खैर पता था। तो अब जब इन चीज़ों को पता करें, सब इधर उधर से कड़ी मिलाई, तो ये एक चीज़ सामने आई कि जो वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम गई थी, तो उस वक्त ही हमारे बाबर आजम और फ़खर दोनों 100% फिट नहीं थे। लेकिन जो पाकिस्तान टीम के ट्रेनर हैं, फिजियो हैं, उन लोगों ने क्लीन चिट दी थी कि हाँ हैं, लेकिन वो लोग 100% फिट नहीं थे और इसी वजह से शायद उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई हो। जब नेशनल T20 कप के लिए बाबर आजम को कहा कि पेशावर पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़िट नहीं हूँ, मेरी टांग में तकलीफ़ है।
तो फिर जब जो डॉक्टर एक नए आए हैं बरतानिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उन्होंने उनका जब टेस्ट लिया फिटनेस, तो पता चला कि इंजरी तो उनको काफ़ी है। इसी तरह फ़खर के हवाले से भी पता लगा। तो सवाल ये उठा कि वर्ल्ड कप के बाद तो पाकिस्तान टीम ने कोई मैच नहीं खेला, ज़ाहिर है घर पे ही तो घर पे बैठ के ये लोग कैसे इंजर्ड हो गए। और जो नौयत थी टेस्ट वैसे पता चला वो ऐसी थी कि वो 2-3 दिन वाली इंजरी नहीं थी, वो पुरानी थी, यानी इंजरी कैरी कर रहे थे ये। और आकिब जावेद ने ये चीज़ इशारा दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहकीकात करेगा कि कैसे ये लोग इंजर्ड हो गए। तो ये चीज़ें सामने आई हैं कुछ ना। तो होना यही चाहिए कि हर जो भी सीरीज़ हो या इवेंट हो, उससे पहले खिलाड़ियों की फिटनेस का एक प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं किसी के कहने पे हो। उसके बाद जो 100% फिट हो उसको खिलाएं, नहीं है तो उसको ना लेके जाएं, बोले आराम करो आप। लेकिन बदकिस्मती से हुआ नहीं था ऐसा, इसीलिए फिर हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी मुतासिर हुई। लेकिन अब खैर पता चल गया है सबको, होपफुली अब कुछ बेहतरी आएगी इस हवाले से। सही। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि हमने एक ये इंजरी का रिस्क लेना, स्पेशली अगर हम बात करें, एक हमने शॉर्ट टर्म गेन के लिए हमने लॉन्ग टर्म रिस्क लिया है। अगर ये इंजरी बढ़ जाती तो प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों इस तरह का रिस्क लिया गया, वो भी तब जब हमारे पास बेंच पर लोग मौजूद थे? देखें, ना सिर्फ मौजूदा पीसीबी का जो दौर है, बल्कि इससे पहले भी जितने क्रिकेट बोर्ड्स आए हैं, और मौजूदा भी चंद माह पहले की बात है जब हमने ये खबरें शाया की थी और चलाई थी कि 100% फिटनेस जो है वो प्लेयर की देखी जाएगी, और बल्कि 100% से ज़्यादा ही होनी चाहिए। किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और दूसरे मुल्कों की जब एग्जांपल देते हैं तो पैट कमिंस हमारे सामने हैं। उनके कितने बड़े खिलाड़ी हैं, जब वो 100% फिट नहीं है तो उन्होंने उसको वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया। जोश हेज़लवुड जो है, उनके 100% फिट नहीं थे, उन्होंने उनको कोई मैच नहीं खिलाया। हमारे यहाँ जो है बड़े नाम को शायद सामने रखा जाता है और फिर ये नहीं कहा जाता। हमारी ये भी इतलात हैं कि बाबर आजम की यहाँ MRI कराई गई है और MRI में उनकी चोट बिल्कुल सामने नहीं आई। ये तो खैर पीसीबी के मेडिकल पैनल को बताना चाहिए कि उनकी इंजरी है क्या, जो कि MRI में सामने नहीं आई। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो ये अफसोसनाक है, क्योंकि 100% प्लेयर फिट हो, वो आपका जो है अगर इंटरनेशनल इवेंट है तो फिर ही उसको मौका देना चाहिए खेलने का, वरना नहीं देना चाहिए। प्लेयर बड़ा हो या छोटा हो, कम से कम फिटनेस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर में इतना बड़ा इवेंट ख़त्म हो गया और उसके बाद अभी तक चेमगोइयाँ जा रही हैं कि बाबर फिट नहीं थे, फ़खर जमान फिट नहीं थे, सलमान मिर्ज़ा आखिरी मैच में वहाँ पर अनफिट हो गए थे। तो हमारे बहुत से प्लेयर, इसका मतलब है अपनी 100% फिटनेस के साथ वहाँ पर नहीं गए थे। ज़ाहिर है अब नेशनल T20 अब आएगा, PSL आएगी, उस वक्त आप फिर ये अपनी टीमों की तरफ से हमें एक्टिव भी नज़र आएंगे। तो इस किस्म की ना सिर्फ पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी तो बनाता है पीसीबी, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। सही। यूसुफ, जैसा कि जाहिद साहब ने जिक्र किया, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो अपने जो नेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर रेस्ट देते हैं, चाहे वो प्लेयर मैच विनर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मुकम्मल एक रेस्ट दिया जाता है। हम बेन स्टोक की बात करें, उन्होंने 2023 में वो जब इंजर्ड थे तो उससे पहले उन्होंने अपनी जब तक पूरा रिकवर नहीं किया तब तक वो उस तरह से टीम में शामिल नहीं हुए। 2003 में सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी इंजरी कैरी की। लेकिन हमें ये डेवलप कंट्रीज़ का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, हमें वो नज़र आता है कि किस तरह अपने प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है, उनकी प्रॉपर फिटनेस का ख्याल रखा जाता है, फिर उनको टीम में वापस दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि सिस्टम में इस तरह के लूप होल्स मौजूद हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो ये चीज़ें काफ़ी पुरानी भी चल रही हैं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो अपनी फ़िटनेस को छुपाकर 100% फिट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कौमी टीम का स्क्वाड का हिस्सा रहे। उस वक्त इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया गया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी फ़िटनेस के हवाले से जो वाज़ेह पॉलिसी उसका ऐलान कर देना चाहिए। चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी किसी को इंजरी है तो उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया में चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। इससे ये होगा कि जो प्लेयर्स हमारे इंजरी छुपा कर खेलते हैं, जिनकी इंजरी वाज़ेह नहीं होती लेकिन इसके बावजूद वो स्क्वाड का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, कि हम किसी वजह से ड्रॉप ना हो जाएँ। आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स का, दूसरे जो ममालिक उनके क्रिकेटर्स भी इस तरह की मिसालें हमारे सामने को बड़े बोर्ड फैसले करते हैं। खिलाड़ी खुद अपने आप को पेश करता है कि मैं 100% फिट नहीं हूँ। हमारे यहाँ इस रवायत को बनाने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों को ये एहसास करना होगा कि पाकिस्तान है तो उनका नाम है। अगर पाकिस्तान के लिए वो उनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो यकीनी तौर पर उनको फिर सख्त सज़ा भी देनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद मिसाल कायम नहीं करेगा, चाहे जितना बड़ा मर्जी नाम हो, अगर वो 100% पहले खुद को फिट करार नहीं देता, उसके बाद मेडिकल जो पैनल है वो उनको पूरे तरीके से देखभाल नहीं करता, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पॉलिसी में थोड़ा बेहतरी लाने की ज़रूरत होगी। जब तक हम बोर्ड फैसले नहीं करेंगे, किसी खिलाड़ी के नाम को नहीं देखा जाए, उसकी फ़िटनेस और कमिटमेंट को देखा जाए, तो फिर ही पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है।
सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह से रिस्क लेना, फिर उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोवर्शियल करना, उसके बाद भी हमने देखे कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, इन चीज़ों को किस तरह से बेहतर किया जाता है? इसके लिए जो डिसिप्लिन हमारे सिस्टम में मौजूद होना चाहिए वो अब तक क्यों नहीं आ सका? देखें, एक प्लेयर्स भी बताते नहीं है ना, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं, चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो या यंगस्टर हो। उनको ये होता है कि यार मैं अगर इंजरी का बोल के टीम से बाहर हूँ, दूसरा आके मेरी जगह ना ले ले, मैं टीम से बाहर ना हो जाऊँ। इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही वो इंजरी कैरी करते हैं और खेलते रहते हैं। और लेकिन सलीम साहब, अगर ये ट्रेंड हम कंटिन्यू करते हैं तो इससे हम जो प्लेयर्स का करियर है वो हम बहुत शॉर्ट कर देंगे। प्लेयर्स खुद अपना कैरियर शॉर्ट कर देंगे ना। उनको चाहिए अगर कोई मसला हुआ करे तो बताएं, पीसीबी का पूरा मेडिकल पैनल मौजूद है, उसको बताया करें कि जी मेरे साथ ऐसा मसला है, ताकि वो इलाज हो, वो ठीक हो। हम मुझे जाहिर साहब की बात बड़ी हैरानकुन लगी, कह रहे हैं कि बाबर का एमआरआई क्लियर है, या हो सकता है अब फिट हो गए हो, क्योंकि अब काफी टाइम आया था बीच में, गैप था, तो वो ठीक भाई हो मैंने क्लियर नहीं कहा, एमआरआई रिपोर्ट में वो मेंशन नहीं हुई उनको चोट है क्या। क्लियर का लफ्ज मैंने यूज नहीं किया। एमआरआई रिपोर्ट आई है, उसमें अभी तक इनको ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या उनको है क्या तकलीफ। हाँ, क्योंकि वजह ये है कि अगर ऐसा है कि अगर वो चले एक मार्जिन देते हैं कि इतने दिन गैप था, वो ठीक हो गए होंगे, लेकिन अगर ऐसा था कि वो ये पहले की एमआरआई ऐसी है, तो फिर इसका मतलब है कि वो नेशनल T20 कप ना खेलने के लिए कोई बहाना था। लेकिन इंजरी तो है उनको, बाबर को, जो कि आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी। आइंदा के लिए एक सबक लेना चाहिए पीसीबी को कि अब इतना बड़ा इवेंट है, उसमें देखें कितने मसाइल का हमें सामना करना पड़ा वर्ल्ड कप में। तो आइंदा के लिए बगैर फिटनेस टेस्ट पास किए हुए चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उसको बाहर बिठा दें आप। लेकिन इसमें ये पीसीबी वाले ये कहते हैं कि 100% फिट तो कोई भी नहीं है, पूरी टीम को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट कुछ ऐसे इकदाम करें, ऑफ सीजन हो या कुछ हो, कि ये प्लेयर अपनी फिटनेस पे काम करें और फिर फिट होकर खेलें। देखिए, यूनुस खान को आप देख लें, शान मसूद को आप देख लें, कई लड़के ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस पे बिल्कुल खेल रहे होते लंबे लंबे अरसे तक। तो ये बाकी प्लेयर्स की भी ऐसी फिटनेस होनी चाहिए जो नजर आए, देखने में आए। यूनुस खान को अभी भी आप बोलें कल खेल लो, आके खेल लेंगे, अभी भी इस एज में भी उनकी इतनी अच्छी फिटनेस है। लेकिन बदकिस्मती से करंट प्लेयर में ये, और अभी हमारे यहाँ फिटनेस कल्चर ऐसा है नहीं, जो कि लाना चाहिए। बिल्कुल, फिटनेस चेक करने के वो पैरामीटर्स नहीं है, फिर उसके बाद इंजरीज को इस तरह से कैरी करके खेलना, जो कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत रिस्क हो सकता है एक प्लेयर के करियर के लिए। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं हम एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। हम ज़रा हॉकी के हवाले से डिस्कशन करें। हॉकी के ड्रॉज का ऐलान हो गया है। 15 अगस्त से शेड्यूल हॉकी वर्ल्ड कप के जो ड्रॉज है उनका ऐलान किया है, और पाकिस्तान इंडिया एक ही पूल में है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम अक्सर बात करते हैं कि क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया को एक ही पूल में रखा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की भी ये मजबूरी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक ही पूल में रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। पाकिस्तान का पूल जो है निस्बतन थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। सही। यूसुफ, मैं आपसे इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करते हैं। एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा ABS डेवलपर्स नेशनल T20 के हवाले से उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं एहतशाम आपसे जानना चाहूँगी, बारिश की वजह से जो मैच था वो मुतासर हुआ, फिर उसके बाद एक रिज़र्व डे रखा गया, लेकिन कल ये कहा गया कि जो फाइनल है उसके हवाले से हम शेड्यूल का दोबारा से अनाउंस करेंगे। फ़िलहाल ये बताएं कि वो आज क्यों नहीं हो सका? अभी भी मौसम कैसा है वहाँ पर? क्या मुमकिन नहीं था मैच होना? जी बिल्कुल, जो कौमी T20 के जो फाइनल होना था इस्लामाबाद और कराची वाइड के दरमियान, तो वो बारिश की नजर हो गया है। कल से जो है बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी था, परसों रात से बल्कि, और कल इंतजार किया जा रहा था कि शायद बारिश रुक जाए तो फिर मैच कराया जा सकेगा, लेकिन कल सारा दिन बारिश जारी रही है और इंतजार किया है तकरीबन रात 11:30 बजे तक। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड है, दोनों ने ये फैसला किया है कि चूंकि कल भी जो है वो ग्राउंड गीला होगा, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ग्राउंड के खुश्क होने का कोई इम्कान नहीं है। तो इसी वजह से मैच जो है वो मनसूख कर दिया गया है और जो फाइनल है वो दोबारा कराया जाएगा। इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा था कि आज जो है वो फाइनल कराया जा सकेगा, लेकिन चूंकि ग्राउंड गीला है,
मैच नहीं हो सकता, तो इसी वजह से अब ईद के बाद जो है फाइनल कराया जा सकेगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी इस सूरत हाल को भी देखी है कि अगर रन रेट के ऊपर या पॉइंट्स टेबल के ऊपर फैसला किया जाए तो, लेकिन उस पर भी बात नहीं बनी, क्योंकि अब तक बाद जो है 1.6 रन रेट के साथ सारे फहरिस्त के बाद जो कराची वाइट थी उसका रन रेट 1.4 था, तो उस पर हवाले से फिर फैसला किया गया है कि बाद में फैसला किया जाएगा। और अब चूंकि ईद के फौरन बाद PSL भी शुरू हो रहा है कि बाद में फैसला किया जाएगा, फिर एक ट्रॉफी शेयरिंग का भी फॉर्मूला है, उसके हवाले से फिर कब तक फैसला होगा और फिर कितनी बाद में, बिकॉज इसके बाद PSL भी शेड्यूल है 26 मार्च से। जी बिल्कुल, इसी सूरत हाल को भी देखा जा रहा है कि चूंकि ईद के फौरन बाद जो है PSL भी शुरू हो रहा है, तो प्लेयर जो है वहाँ पर मसरूफ हो जाएंगे, तो इम्कान ये तय किया जा रहा है कि ईद के फौरी बाद तीसरे या चौथे रोज है वो फाइनल कराया जा सके। और ये भी एक बात सामने आ रही है कि फाइनल अब जो है पेशावर में नहीं होगा, वो किसी भी पिंडी या फिर लाहौर में इसका इम्तान कराए जाने का इम्कान है। तो फिर उसके बाद जो है वो PSL शुरू हो जाएगा और पेशावर को भी एक मैच दिया गया है। तो इस सूरत हाल को भी जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड है वो PSL की तैयारी में भी मसरूफ हो गए हैं। और कल सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पर एक अहम इजलास हुआ था जिसमें PSL के लिए सब सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है रात को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सूबाई हुकूमत के हवाले से जो इजलास हुआ था, तो उसमें फिर यही फैसला किया गया कि मैच मंसूख किया जाता है और ईद के बाद जो है वो इसका फाइनल किया जाएगा। जी एहतशाम, PSL के हवाले से भी ज़रा कुछ क्लियर किएगा कि जो एक मैच के हवाले से बात हो रही थी जो पेशावर में होगा, तो क्या कहा जा रहा है, जो अफवाहें हैं कि शायद वो एक मैच भी PSL का पेशावर में ना हो, इस हवाले से क्या इत्तलात है? देखिए, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की थी, तो उसमें यही फैसला हुआ था कि कौमी T20 और फिर उसके बाद PSL के मैचेस जो है पेशावर में कराए जाएंगे, उसको नुमाइंदगी दी जाएगी। तो 3 मैचों के हवाले से बात हुई थी कि पेशावर को 3 मैचों में मेजबानी दी जाएगी, लेकिन इसके बाद जो है एक मैच जो है वो पेशावर को दिया जा रहा है। और इस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और महकमा खेल जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया है। कोशिश की जा रही है कि अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 मैचेस का इनकाद यहाँ पर कराया जा सके, लेकिन चूंकि अब PSL का शेड्यूल जारी हो गया है और मुख्तलिफ वेन्यूज के ऊपर जो है मैचेस हो रहे हैं, तो पेशावर को एक मैच दिया गया है, लेकिन अभी जो है इसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं कि पेशावर को मजीद मैच दिया जाए, तो इस बारे में शेड्यूल काफी ज्यादा मुतासर होगा। तो इसीलिए जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है गुज़िश्ता जिन्होंने स्टेडियम पेशावर स्टेडियम को दौरा किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर यहाँ पर PSL का मैच एक कराया जाता है तो फिर इसके बाद जो इंटरनेशनल टीम अगर पाकिस्तान का दौरा करती है तो उसका मैचेस जो है उसकी मेजबानी हासिल करने की भी कोशिश की जाएगी। जी सही, ठीक है। एहतशाम बशीर हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया एहतशाम। इसी तरह सलीम साहब, हम जैसे PSL के हवाले से बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स के को ओनर की बात करें गौहर शाह की, तो उन्होंने जिस तरह से उनका जो विज़न है, उन्होंने कहा कि हम बड़ी एक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं। फिर एश्टन टर्नर के हवाले से कैप्टनसी के जिस तरह से प्लान किया गया है, क्या लग रहा है, वो किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं इस वक्त चीज़ों को? उनको असल में टीम जब मिली थी तो वो तो बनी भी मिली थी ना, क्योंकि वो सियालकोट के नाम से थी, बाद में वो टीम की ओनरशिप चेंज हुई। लेकिन इन्होंने जो इंटरव्यू आपने देखा होगा चेंजेस की हैं, 7 चेंजेस वो बता रहे थे और आगे भी शायद कुछ 1-2 चेंजेस अभी हों जो वो बोल रहे थे। तो बड़े अज़ाइम तो उनके बुलंद थे। टीम देखें कैसे जाती है। एश्टन टर्नर का उन्होंने बताया था कि बिग बैश में काफ़ी टाइटल्स वगैरह भी जीत चुके हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट के टाइटल जीतने का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं कि कैसे करती है टीम परफॉर्म। जो अली तरीन थे वो भी बड़े एनर्जेटिक थे, उन्होंने भी अपनी बड़ी कोशिशें की। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट शायद वो हो गए थे जिसके से टीम हाथ में निकल गई। तो नए ओनर आए हैं, वो भी यंग हैं, वो भी एनर्जेटिक हैं। देखते हैं ये किस तरह से लेके चलते हैं टीम को। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। फीफा ने जो ईरान की रिक्वेस्ट पे जो डिसीजन लिया है मुस्तरद कर दिया, आप क्या समझते हैं? फीफा ने ईरान की जो वेन्यू शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट है USA मैक्सिको, उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको लगता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं वो खेल को बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं? अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी? देखें, जो खिते की सूरत हाल बनी हुई है मशरक़ वस्ती में और ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद, तो लगता तो ऐसा था कि बहुत मुश्किल होगा ईरान का अपनी फ़ुटबॉल टीम को वहाँ पे भेजना। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स थी कि ईरान अपनी टीम नहीं भेजेगा, लेकिन फीफा कहती थी कि हमें बाकायदा इतला नहीं दी गई। फिर वज़ीर खेल की तरफ से, ईरान की तरफ से, फ़ुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से उनको इतला दी गई कि उनके मैचेस जो हैं, जो शरीक कहना चाहिए मेज़बान है मैक्सिको,
वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। जो शेड्यूल अनाउंस किया जा चुका है क्योंकि जून जुलाई में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेगा इवेंट हो रहा है, दुनिया भर की नज़रें इस पे होती हैं और वो उनके मैचेस 2 कैलिफोर्निया के करीब हैं मैच और 1 वाशिंगटन के करीब मैच है। उनके ग्रुप में जो है मिस्र है, न्यूजीलैंड है, इसके संग बेल्जियम की टीम है। और अब भी जो फीफा ने कह दिया कि अब क्योंकि टाइम कम है हम ये शिफ्ट नहीं कर सकते, यहीं पे होंगे। इसके बावजूद वज़ीर खेल की तरफ से ये अंदिया दिया जा रहा है कि शायद ईरान इसका बाइकाट कर दे। अगर ईरान बाइकाट करता है उन पर हैवी फ़ाइन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले फीफा जो है वो एक रूल्स के मुताबिक, अपने रूल्स और तरीक़ाकार के मुताबिक मुख्तलिफ़ टीमों को जो क्वालिफाई करती हैं उनको तैयारी के लिए डॉलर्स की सूरत में जो है वो रकम फराहम करती है। तो अगर वो इनकार करते हैं तो उनको $2,75,000 से लेकर 3.5 लाख तक उनको फ़ाइन किया जा सकता है। पाबंदी की तलवार अलग लटक रही है और फिर उनके ऊपर जो है प्रेपरेशन का और पार्टिसिपेशन की जो फीस है वो भी गारबन $12 मिलियन के करीब है, वो भी पाबंदियां लगा सकती है। तो गोया कि फीफा जो है, आपको पता है फीफा के प्रेसिडेंट भी बहुत से अमेरिका के ही चक्कर लगाते हैं और इस वक्त तो क्योंकि मेज़बान भी अमेरिका का होल्ड भी है, तो काफ़ी मुश्किल होगा ईरान के लिए ये फैसला कि वो ईरान में, वो अमेरिका में खेलने के लिए टीम भेजें या ना भेजें। इससे पहले आपको याद होगा चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि हम 100% आपको सिक्योरिटी देंगे, उन्होंने कहा जी ईरान की टीम आए हम वेलकम कहेंगे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के ज़रूर यहाँ पर मामला होंगे। तो ईरान फुटबॉल एसोसिएशन के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला होगा वहाँ पर जाकर खेलना। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं और एक ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है। यूसुफ, जैसा कि आपसे पहले भी हम हॉकी के हवाले से जानना चाह रहे थे, 15 अगस्त से जो हॉकी वर्ल्ड कप शेड्यूल है, ड्रॉस का ऐलान भी हुआ है और इसके हवाले से जो पूल बनाया गया, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की सिचुएशन जो है अपने पूल के हवाले से किस हद तक चैलेंजिंग हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान के लिए निस्बतन बेहतर पूल बनाया गया जिसमें पाकिस्तान है, इंग्लैंड, वेल्स और इंडिया की टीम को शामिल किया गया। और प्रो लीग में चूंकि पाकिस्तान को चौथे राउंड में इंग्लैंड और इंडिया के साथ मैचेस अपने खेलने लंदन में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिट हो सकता है कि उन मैचेस का तजर्बा जो हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम उसको कैरी कर सकती है। इतनी तौर पर एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी क्योंकि 8 साल बाद पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। अब देखना है कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। हमें 2 मैचेस कम से कम जीतना पड़ेंगे, इंडिया इंग्लैंड में से एक टीम को हराना पड़ेगा, जबकि वेल्स की टीम को हम बसानी हरा सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा क्वार्टर फाइनल में रसाई पाना होगा, जिसके लिए इतनी तौर पर जो टीम इंतजामिया जिसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हमें जो ज़राए से कन्फर्मेशन मिली है कि बैकअप कैंप लगाया जा रहा है ईद के फौरी बाद, जिसमें 60 से 70 खिलाड़ियों को मदऊ किया जाए जिन पर फिजिकल फिटनेस को और दूसरी खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।